तो ये वीडियो होने वाली है फैट लॉस मिथ्स के ऊपर, जो ऐसी बातें हैं जो बहुत सालों से चली आ रही है और मैं हैरान हूँ लोग अभी तक ये चीजें मानते आ रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ आपके भाई के उससे कि अगर आप भी ये चीजें मानोगे और फॉलो करोगे ना, तो आप जो ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं कर पाओगे, बल्कि आप उल्टा और अपने साथ खराब कर लोगे, अपनी बॉडी के साथ भी। और फिर बाद में आप बोलोगे हम ढंग से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे, हमारे साथ एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। तो ये फैट लॉस मिथ्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपका भी भला हो सके मेरे थ्रू। सो हेलो एंड नमस्ते यूट्यूब, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मानता हूँ वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रही है, बट दिक्कत चल रही है, आप देख सकते हो, बताता आ रहा हूँ। पर कोई नहीं, अब लगे रहेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो फैट लॉस मिथ्स के बारे में, जैसे आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं जो चलती आ रही हैं। जब स्टार्टिंग में मैं भी एक न्यूबी था, जब मैंने भी नई नई चीजें स्टार्ट करी थी, तो 2 साल पहले मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें थी जो मैं औरों से सुनता आ रहा हूँ या जो बहुत सालों से चलती आ रही है कि सच में ऐसा होता है। और अगर मैं वो चीजें फॉलो कर लेता तो मुझे नहीं लगता कि मैं ट्रांसफॉर्म इतनी इजीली कर पाता। तो इसलिए मैं आप सबको भी वो बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले बताओ मैं आपको क्या बोलूंगा जो सबसे जरूरी है, जो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब जिसके लिए तो मतलब क्वेश्चन आते चले जाते हैं कि हमारी पूरी बॉडी तो ठीक है, बस मेरे फेस पे फैट है। मेरी पूरी बॉडी तो ठीक है, मेरे सिर्फ स्टमक पे फैट है। पूरी बॉडी ठीक है, बस मेरे थाइस पे फैट है, बस वो हटवा दो। तो भाई देखो, स्पॉट रिडक्शन नहीं हो सकता, ये मैं बोलता आ रहा हूँ जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करी है। आपको ओवरऑल बॉडी फैट कम करना पड़ेगा, ये मिथ आप निकाल दो अपने दिमाग से कि स्पॉट रिडक्शन हो सकता है। हाँ, आप एब्स वगैरह की एक्सरसाइज कर सकते हो, पर वो सिर्फ बाकी मसल ग्रुप की तरह हफ्ते में 2 से 3 बार। पर उससे ये नहीं होगा कि आपका पेट का जो फैट है, चर्बी है, वो एकदम से गायब हो जाएगी। इसके लिए आपको पूरा अपना प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कैलोरिक डेफिसिट का, और मैंने सारी वीडियोस डाली हुई है, आप देख सकते हो, आपको सब समझ आ जाएगा। तो कैलोरिक डेफिसिट रहोगे, ओवरऑल बॉडी फैट जाएगा, फिर आपकी बॉडी धीरे धीरे हर बॉडी पार्ट से अपने आप फैट धीरे धीरे हटाती चली जाएगी। ये आपके ऊपर नहीं है, ये मेरे ऊपर भी नहीं है कि मैं दोबारा से ऐसे फैट लॉस करूंगा या दोबारा लीन होऊंगा। मैं ये नहीं कर सकता कि हाँ भाई मेरे हाथ जो है, मेरे हाथ तो रहे इतने बड़े 18 इंचेस के, पर मेरा पेट कम हो जाए, ये मेरे बस में नहीं है। अगर मेरा पेट भी जाएगा, ओवरऑल बॉडी फैट भी जाएगा, मेरा आर्म साइज भी अपने आप कम होगा, वो मैं नहीं रोक सकता। बस मैं अच्छी प्रोटीन डाइट खा सकता हूँ ताकि जो थोड़ा बहुत मसल मैंने बनाया है इतने कम टाइम में बीमार रह के भी, पर वो थोड़ा बहुत सस्टेन कर जाए, बस ये मेरे हाथ में है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मैं तो मैं पहले ही डिबंक कर चुका हूँ कि स्पॉट रिडक्शन नहीं होती। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज पकड़ते हैं, फिर आपको मिथ्स बताता हूँ। सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो है डाइट। अब आप सभी को पता है कि डाइट कितनी जरूरी है। अब इससे ना बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो क्या, कि अगर आप कार्ब्स खाओगे, फैट्स खाओगे, तो आप मोटे हो जाओगे। अगर आपको पतला होना है या फैट लॉस करना है, आपको कार्ब्स और फैट्स बंद करने पड़ेंगे। मैं हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ, प्रोटीन एक बहुत जरूरी मैक्रो है मसल बिल्डिंग वगैरह फैट लॉस के लिए, पर कार्ब्स और फैट्स भी बहुत जरूरी है। अगर आप कार्ब्स नहीं खाओगे ना, तो बॉडी बहुत ज्यादा डिप्लीटेड हो जाएगी, ग्लाइकोजन लेवल्स नहीं रहेंगे, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि धीरे धीरे फैट लॉस में वैसे आप बहुत कैलोरिक डेफिशिएंट में आते रहोगे। तो कार्ब्स तो आपके लिए बहुत जरूरी है, पर आपके सोर्सेज अच्छे होने चाहिए कार्ब्स के, जैसे ब्राउन राइस हो गया, रोटी हो गई। आप ये सब वगैरह खाओ, ओट्स वगैरह खाओ ना, ये देखो अच्छे है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, आपको लंबे टाइम तक फुल रखेंगे, धीरे धीरे एनर्जी देंगे आपकी बॉडी में। तो ये सब खाओ, ये नहीं कि ये छोड़ दोगे तो पतले हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। कैलोरीज का हुआ है, पर आपको हाई प्रोटीन बैलेंस डाइट चाहिए होगी। दूसरी चीज, फैट्स। अब आपको हेल्दी फैट्स खाने हैं, मैं बहुत बार बोलता आया हूँ हेल्दी फैट्स बहुत जरूरी है। जब भी आप फैट लॉस वगैरह करो, मिनिमम 40-50 ग्राम्स तो आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स रखो ही रखो। वो आपकी बॉडी फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है, हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है, आपकी जॉइंट हेल्थ, हार्ट हेल्थ वगैरह के लिए। तो आपको रखने चाहिए जितने भी हेल्दी फैट्स हो गए, जैसे ऑयल्स वगैरह से आते हैं, जो हेल्दी ऑलिव ऑयल वगैरह हो गया, पीनट हो गया, नट्स हो गए बहुत तरीके के, इनसे जो हेल्दी फैट्स आते हैं, वॉलनट्स वगैरह, जितने भी तरीके के नट्स हैं, सीड्स हैं, वो बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, आपके लिए हेल्दी फैट्स। ठीक है, तो इसको अवॉइड मत करो, तो एडवर्स इफेक्ट आएंगे अगर एकदम से अवॉइड कर दोगे। कोई मेडिकल कंडीशन है जिससे कोई चीज सूट नहीं कर रही, जैसे मेरे को है, वो फिर ठीक है, आप अवॉइड करो, पर आप और सोर्सेज ढूंढो जिससे आप पूरा कर सको। पहले मेरे को भी इतनी समझ नहीं थी, पर अब मैं भी जब से मेरे को समझ आई है, मैं एटलीस्ट 40-50 ग्राम्स तो फैट्स रखता ही हूँ अपनी डाइट में, जैसे मर्जी कर, क्योंकि मेरे को भी 100 चीजें मना है, आपको पता है, मैं बताता आ रहा हूँ कंडीशन पेट की, हेल्थ की, सबकी। पर मैं इतने सोर्सेज अब ढूंढ रहा हूँ ताकि मेरा 40-50 ग्राम्स फैट्स रहे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। स्टार्टिंग में नहीं पता था, पर अब धीरे धीरे मैंने खुद पे अब इफेक्ट देखे हैं ना इन चीजों के, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। दूसरी चीज जो मैं बहुत सुनता आ रहा हूँ, भूखा रहना। अब आधी दुनिया को क्या लगता है कि अगर हमें पतला होना है ना, तो हमें भूखा रहना है, हमें अपने आप को स्टार्व करना है, मतलब सिर्फ 2 घूंट पानी पे जिएंगे, हम सैलेड खाएंगे, पत्ते खाएंगे। ये सोच है और ये बहुत साल से चली आ रही है, मेरे को भी लोगों ने यही बोला था। पर ये धीरे धीरे जब मैं खुद पतला हुआ, मैंने न्यूट्रिशन को समझा, फिर मैंने देखा कि हम कितनी चीजें गलत फॉलो करते आ रहे हैं। फैट लॉस का मतलब भूखा रहना नहीं होता, आपको अपनी कैलोरीज पता होनी चाहिए और धीरे धीरे डेफिसिट में आना चाहिए। भूखा रहोगे ना, आप वेट तो कम कर लोगे, फिर बॉडी स्किन लटक जाएगी, अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे, और धीरे धीरे इतनी कमजोरी आ जाएगी ना, फिर आप खुद रिग्रेट करोगे ये मैंने क्या कर दिया।
तो लॉन्ग टर्म पे सोचो, हमें फैट लॉस करना है हेल्दी वाला, जिससे हमारी बॉडी लीन लगे, टोन लगे, ना कि कमजोर लगे, और वापस से वेट बाउंस बैक कर जाएगा और हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो भूखा नहीं रहना, डाइट करो और धीरे धीरे कैलोरी, से मैं बताता आ रहा हूँ वैसे डेफिसिट चलो, तो ना वीकनेस आएगी ना कुछ होगा। दूसरी चीज कि शाम को 7-8 बजे के बाद कार्ब्स नहीं खाने। ये पता नहीं कहाँ से सुनता आ रहा हूँ, मैंने भी बहुत सुना था कि अगर आपको पतला होना है ना, तो शाम के 7-8 बजे के बाद आपको कार्ब्स नहीं खाने, आप रोटी चावल केला वेला ये सब नहीं खा सकते, ये खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। पूरे दिन की जो कैलोरीज होती है ना ओवरऑल, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने कैलोरिक डेफिसिट में रहे हो तो आप पतले होगे, नहीं रहे हो तो नहीं होगे। सिंपल है, सरप्लस में रहोगे तो मोटे भी हो जाओगे। तो ये सब हटा दो कि 7 बजे के बाद ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ओवरऑल दिन की कैलोरीज मैटर करती है। ठीक है। और दूसरा, अब बहुत सारे लोग ना वेज ढूंढते हैं, हम ये डाइट करेंगे, हम कीटो डाइट करेंगे, हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे तो ये हो जाएगा। भाई वो कोई स्पेशल चीजें नहीं है, या उनको करने से आप एकदम से कोई आपको चमत्कारी रिजल्ट नहीं मिल जाएंगे। इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये होती है कि जो आपके खाने की विंडो होती है ना, वो लिमिटेड होती है। जैसे 8 आवर्स की विंडो होगी, उसमें आप 2-3 मील खा पाओगे अच्छे से, आपको कैलोरीज ही पूरी हो जाएगी, और बाकी दिन आप फास्टिंग भी कर लोगे, जिससे वजह से आप ओवर ईटिंग वगैरह भी नहीं कर पाओगे। रही बात गेम एंड में, वहीं आ जाती है कि आपने कितनी कैलोरीज खाई है। अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में हो वहां भी, तो आपको फायदा होगा, फैट लॉस कर लोगे, नहीं होगा तो आपका वेट वैसे रहेगा। ठीक है, तो ये चीजों से थोड़ा हटो। और जो मैं वीडियोस बताता आ रहा हूँ ना, आप उसमें जाओगे, मैंने इतनी सिंपल और सरल चीजें बताई है कि अगर कोई वो फॉलो कर लेगा ना, तो आपको ट्रांसफॉर्म आप करके रहोगे। और मैं भी वही चीजें फॉलो करता आया हूँ, मैं 2 बार ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। एक बार मैंने 50 केजीज कम किया है, पिछले साल मैंने दोबारा 19 केजीज कम किया था, और इस बार मेरी हेल्थ अब धीरे धीरे सही आ रही है। नेक्स्ट मंथ से मैं आपको फिर दोबारा करके दिखाऊंगा, जितना भी मैं जाऊंगा 30 केजी से कुछ, वो फिर और यही स्टेप फॉलो करते हुए जाऊंगा। लोगों को बताओ क्या लगता है, मैं सिंपल स्टेप बताता हूँ, लोगों को लगता है अरे जा यार क्या बता रहा है, पर बेसिक ही है ये भाई। या मैं ये थोड़ा बताऊंगा, सुबह उठो, नींबू घोलो, उसमें जीरा डालो, ये डालो, 10 दिन पियो और 10 किलो कम हो जाएगा। वो चीजें जो थोड़ी बहुत ड्रिंक्स होती है ना, वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है। बस दैट्स इट, जैसे बोलते हैं ना, नींबू डालो गर्म पानी, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, वो फैट थोड़ी कट कर देंगी। बस इतनी चीजें समझो, लोग पागल हो रखे हैं, उनको बस नुस्खे चाहिए कि 10 दिन में 15 दिन में गायब कर दे। अरे भाई तुमने सालों खाया ना यहाँ आने के लिए, तो थोड़े महीने मेहनत भी तो करो निकालने के लिए। बस ये चीज अब रहो, क्योंकि देखो चॉइसेस आपके हैं, नॉलेज आपके ऊपर है, दुनिया भर का कंटेंट है नेट पे, मैंने खुद ऐसे नॉलेज ली है, तो आप, आपका भाई बैठा है आपको समझाने के लिए, भरोसा करके बात सुनो। अभी पता नहीं कितने 100 200 400 भाई अभी तक 6-8 महीने में ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, वीडियो देख के मैं खुश खुश होता हूँ, मैसेज आते हैं। तो आप सब भी देखो और पतले हो। अब तो मैं साथ करूंगा आपके नेक्स्ट मंथ से। दूसरी चीज हमारे पास आती है ट्रेनिंग। देखो भाई, ट्रेनिंग के ऊपर ये भी बहुत सालों से आप सुनते आ रहे हो कि अगर आपको पतला होना है ना, तो मतलब आपको भागते रहना है। अगर आप पतले हो रहे हो तो आपको पूरे दिन भागना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस भागते रहो पूरे दिन, साइकिलिंग करते रहो पूरे दिन, कार्डियो करते रहो। पतला होना मतलब ये होता है बस कि हाँ भाई स्टेप्स चढ़, 100 उठक बैठक कर, स्टेप्स मार, इधर से उधर भागता रहे भागता रहे। मेरे को भी ये लगता था जब पहले से कभी सोचा था, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वेट ट्रेनिंग पे ध्यान दो। वेट ट्रेनिंग आपका फर्स्ट चीज होनी चाहिए, जो बेस्ट रहती है। वो आपको लीन भी करेगी, टोन भी करेगी, जो हमें चाहिए। अगर आप सिर्फ कार्डियो ही करते चले जाओगे ना, पतले तो हो जाओगे, स्किन लटक जाएगी, और फिर वो इरिवर्सिबल हो जाती है चीजें। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, कार्डियो को एज अ टूल यूज करो, ताकि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी रहे और आपका फैट लॉस बूस्ट हो सके, पर सिर्फ और सिर्फ उस पर रिलाई नहीं होना। आपका फर्स्ट होना चाहिए प्राइमरी, हमेशा से हमेशा वेट ट्रेनिंग। और फैट लॉस के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि कार्डियो करना है, आप बिना कार्डियो करे भी फैट लॉस कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, कैलोरिक डेफिसिट में रहना है और आपकी वेट ट्रेनिंग करनी है, आप इससे भी फैट लॉस कर लोगे। और आप लीन मसल भी ले आओगे और आपकी बॉडी बहुत ज्यादा टोन्ड भी हो जाएगी। कार्डियो आपकी चॉइस है, पर मैं तो बोलूंगा करना चाहिए, पूरे साल करना चाहिए, ताकि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी रहे, और वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, पर सिर्फ उस पर रिलाई नहीं करना। ठीक है। दूसरी चीज ट्रेनिंग में मैं आता हूँ हाई रेप्स और लो रेप्स। आपने ही बहुत सुना होगा कि अगर आपको लीन होना है, पतला होना है, कटिंग करनी है, तो आपको हाई रेप्स मारने, आपको मतलब सेट मारने पर आपको 20-20 30-30 रेप्स निकालने हैं। मतलब कटिंग का मतलब ज्यादा रेप्स, और अगर मसल गेन करना है तो कम रेप्स। यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबको पहले भी बोलता आ रहा हूँ, पूरे साल ट्रेनिंग सेम रहनी चाहिए। आपका जो खाना होता है ना, वो डिफरेंस देता है। अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में हो तो आपकी कटिंग होगी, अगर आप कैलोरिक सरप्लस में खा रहे हो तो आप मसल गेन करोगे और वेट गेन करोगे। सिंपल सी बात है, ट्रेनिंग अपनी वही रखो, अपने अच्छे रेप्स मारो, हाई इंटेंसिटी के साथ मारो, आपके मसल बिल्ड होंगे, और वही ट्रेनिंग रहनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों में मत आओ। हाँ, कोई कोई कुछ चीज़ होती है कि हायर रेप्स भी आपको वो देते हैं बेनिफिट वगैरह, पर इतना नहीं कि वो बिल्कुल ही कि उस पे रहोगे, कटिंग के लिए वो, उसके लिए वो। तो इस चीज़ से आप दूर रहो। अब हमारा ट्रेनिंग का हो गया, इसके बाद मैं आऊँगा सप्लीमेंट्स के ऊपर। अब बहुत सारे भाइयों को लगता है कि अगर हमें फैट लॉस करना है ना, तो हमें फैट बर्नर पिल्स वगैरह ये चाहिए चाहिए, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। तो भाई इससे ना बहुत दूर रहो।
सप्लीमेंट्स तो ना बाद की चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले आपका डाइट, स्लीप, हाइड्रेशन, ट्रेनिंग होना चाहिए। अगर आपका ये 100% है ना, तो आप सप्लीमेंट में आ सकते हो। सप्लीमेंट भी कौन से? वे प्रोटीन जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे हो कैलोरीज से, तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो। क्योंकि कैलोरिक डेफिशिएंट में ना आप कम कैलोरीज खाते हो, तो प्रोटीन इंटेक पूरा करना मुश्किल हो जाता है, जो बहुत ज़रूरी है। तो आप वे प्रोटीन लो। एक अपना क्रिएटिन, क्रिएटिन आपकी मसल स्ट्रेंथ वगैरह पे स्ट्रेंथ बनाए रखेगा, मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, ये बहुत ज़रूरी है क्रिएटिन। और बाकी मल्टीविटामिन्स वगैरह को मैं वीडियो पूरी बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। टॉप 5 सप्लीमेंट्स आप ये ऐड कर सकते हो अपनी जर्नी के अंदर, पर मेन ध्यान आपका बाकी सब चीज़ों पे होना चाहिए। तो यही सब सारे मिथ्स वगैरह हैं, आप इन सब से दूर रहो। जितना इनसे दूर रहोगे और बेसिक फॉलो करोगे ना, 2-3 स्टेप जो मैं बताता आ रहा हूँ, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है? तो ये वीडियो यहीं तक की थी, और अगली बार जो भी आपको कोई ये मिथ्स बताएगा ना, तो आप उसको ये वीडियो दिखा देना और मेरी भी जर्नी दिखा देना, वो अपने आप समझ जाएगा कि ये चीज़ें नहीं फॉलो करनी। ठीक है? तो ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।